यति धर्म प्रकरण। यदि गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रजापति देवता के ऐसे यज्ञ करे कि अपना सर्वस्व धन दक्षिणा में दे डाले और यज्ञ की वैताल अग्नियों को वेद रीति से आत्मा में स्थापन करे और वेद पढ़ा हो, जप करता हो, पुत्र जन्म हो चुका हो, दीन दुखित को अन्न देता हो, अग्नि में होम करता हो और अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करता हो, तो संन्यास आश्रम को ग्रहण करने की इच्छा करे। ऐसा ना हो तो इच्छा ना करे, सब जीवों का हित करे, शांत रहे, कड़ी बात कहने पर क्रोध ना करे, बांस के 3 दंड और कमंडल धारण करे, किसी का संग ना रखे, वैर प्रीत आदि संसार के काम सब छोड़ दे और भिक्षा लेने को गांव में जाए। फिर माद अर्थात वाणी और चक्षु आदि की चपलता छोड़कर संध्या समय में अनभिलक्षित ज्योतिषी या सामुद्रिक काम से रहित होकर जहां दूसरा भिक्षुक ना हो वहां अपने पेट ही भरने की योग्य भिक्षा मांगे, अधिक का लालच ना करे। मृतिका, बांस, काठ और लौकी से सन्यासियों के पात्र बनते हैं। जल के साथ धोने और गोबाल के घसने से ही उनकी शुद्धि होती है। सब इंद्रियों का संयम करे, वैर प्रीत छोड़ दे और किसी जीव को भय देने वाला काम ना करे तो द्विज मुक्त होता है। सन्यासी विशेष करके अंतःकरण की शुद्धि प्राणायाम से करे, क्योंकि उससे ज्ञान बढ़ता है और ध्यान करने में स्वतंत्रता होती है। विराग होने के लिए गर्भवास जहां मलमूत्र में रहना होता है उस पर ध्यान दे और कुकर्म से जो गति होती है उन्हें समझे। आदि अर्थात चित्त की पीड़ा, व्याधि अर्थात शरीर का रोग, क्लेश, अविद्या आदि 5 बुढ़ापा और स्वरूप का बदलना, सैकड़ों जातों में जन्म लेना, चाही बात ना होना और अनचाही का होना, इन सबको देखकर ध्यान द्वारा निश्चिंताई से अपने शरीर में स्थित आत्मा को देखना। किसी धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है, क्योंकि करने से सब आश्रमों में धर्म ही होता है। इसीलिए जो बात अपने को भली ना लगे वे दूसरे के साथ ना करे। सच बोलना, चोरी ना करना, क्रोध ना करना, लज्जा, पवित्रता, बुद्धिमानी, धीरज, शांति, इंद्रियों को वश में रखना और विद्याभ्यास, ये सब धर्म के लक्षण हैं। जिस प्रकार तपाए हुए लोहे से जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं उन्हें चिंगारियां कहते हैं, इसी प्रकार परमात्मा से जीवात्मा उपजते हैं, ये बात कही जाती है। फिर वहां धर्म और अधर्म रूपी काम कुछ तो आत्मा आप ही करता है, कुछ स्वभाव से और कुछ अभ्यास से करता है। यद्यपि आत्मा सब वस्तुओं का निमित्त, विनाश रहित, ज्ञान रूप, ब्रह्म, गुणी, इंद्रियों को वश में रखने वाला और अज कभी जन्मता नहीं है, परंतु शरीर ग्रहण करने से उसको लोग कहते हैं कि पैदा हुआ है। जिस प्रकार सृष्टि के आदि में वह आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी को जो क्रम से एक एक गुण अधिक रखते हैं इन्हें बनाता है, उसी प्रकार उत्पन्न होकर उन्हें धारण भी करता है। होम करने से सूर्य का तेज बढ़ता है, सूर्य से वृष्टि और उससे सब औषधि रूप अन्न पैदा होते हैं और उनके रस से वीर्य बनता है। जब स्त्री पुरुष के संयोग से वीर्य रज शुद्ध होते हैं तो 5 धातुओं को छठा आत्मा एक ही बार ग्रहण करता है। इंद्रिय, मन, प्राण, ज्ञान, अवस्था, सुख, धीरज, धारणा, प्रेरणा, दुख, इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, स्वरूप, वर्ण, स्वरद्वेष, उत्पत्ति और नाश, ये सब उस आत्मा के आश्रय आधार होते हैं जब वह उत्पन्न होने की इच्छा करता है। पहले पृथ्वी आदि धातुओं से मूर्छित होकर पानी के समान गीला रहता है, दूसरे महीने अर्बुद अर्थात कड़ा होता है, तीसरे में अंग, हाथ पांव आदि
और इंद्रियों नाक कान आदि से युक्त होता है। आकाश से हल्कापन, सूक्ष्मता, शब्द, ध्वनि सुनने की शक्ति और बल आदि, वायु से स्पर्श, छूना, चेष्टा, इधर उधर डोलना और रूक्षता, रूखापन धारण करता है। पित्त से देखना, पचाने की सामर्थ्य, उष्णता, रूप और प्रकाश करने की शक्ति ग्रहण करता है। रस से रसना, जिससे स्वाद मालूम होता है, शीतलता, गीलापन, ढीलापन और नरमावट पाता है। भूमि से गंध, घ्राण, जिससे गंध जान पड़ता है। गौरव और मूर्ति अर्थात आकार या स्वरूप, इन सबको भी आत्मा तीसरे ही मास में ग्रहण करता है। इसके अनंतर कुछ कुछ डोलने लगता है। दोहद अर्थात जिस चीज पर गर्भिणी स्त्री का मन चले, के न देने से गर्भ में कुरूपता और मरण आदि दोष हो जाते हैं। इसलिए जो स्त्री को प्रिय लगे वही करना चाहिए। चौथे महीने में अंग, हाथ पांव आदि की दृढ़ता होती है। पांचवें में रुधिर उपजता है और छठे महीने में बल, वर्ण, नख और रोम की बढ़ती होती है। सातवें में मन, चैतन्य, नाड़ी, स्नायु जिससे हड्डियां बंधी रहती हैं और शिरा जिससे वात, पित्त और श्लेष्मा घूमती हैं, इनसे युक्त होता है। आठवें में त्वचा, मांस और स्मरण शक्ति को पाता है। आठवें महीने में उस गर्भ का ओज, बल या पिता बार बार माता और गर्भ को दौड़ता है। इसलिए यदि आठवें में बालक जन्मे तो जीव निकल जाता है। नवें या 10वें महीने में बड़े प्रबल प्रसूति मारुत अर्थात अपान वायु से प्रेरित होकर ज्वर सहित गर्भ से बाहर निकलता है। जैसे यंत्र से बाण छूटता है। उसके 6 प्रकार के शरीर, त्वचा और 6 अंगों को और 360 हड्डियां धारण करते हैं। उन 360 हड्डियों को गिनाता है। स्थल समेत 64 दांत, 20 नहें, हाथ और पांव की शिलाका रूप लंबी लंबी हड्डियां भी 20 होती हैं और उनके 4 स्थान हैं, 2 हाथ, 2 पांव, अंगुलियों की 60 पर्शणी, एड़ी की 2 गुल्फ, पांव के पंजे की 4, अरत्निका की 4 और 2 जंघों की भी उतनी ही 4 हड्डियां होती हैं। जानु, कपोल, उरु, फलक, कंधे, अक्ष, तालु, श्रोणी और फलक में 2-2 हड्डियां जानना। गुदा की 1 पीठी की 45, ग्रीवा में 15, हंसुआ और ठुड्डी में 1। उस दाढ़ के मूल जड़ की 2 हड्डियां, ललाट, आंख, कपोल और आंख के बीच इनमें भी 2-2 और नाक में घन नामक 1 हड्डी है। पसलू की हड्डियां अपने रहने की जगह और अर्बुद नाग हड्डियां समेत 72 होती हैं। 2 हड्डियां भौं और कान के बीच की, 4 कपाल की हड्डियां और छाती में 17 इतनी हड्डियां मनुष्य की होती हैं। सो मैंने कही हैं। गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द इतने विषय मनुष्य के बंधन हैं और नाक, आंख, जीभ, त्वचा और कान ये उनके ज्ञानेंद्रिय जानने के द्वार हैं। हाथ पांव, गुदा या उपस्थ जिससे रति का सुख हो, जीव और पांव ये 5 कर्मेंद्रिय कहलाते हैं और मन को ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय दोनों कहते हैं। नाभि, ओज, गुद, शुक्र, रक्त, शंखक, भौं कान के बीच सिर, कंधे या कंठ, हृदय ये 10 प्राण के घर हैं। कीली, चर्बी, फुसफस, नाभिकुलम यकृत, कुलम प्लीहा, क्षुद्रांत्र, वृक्क, पेड़ु, पुरीषाधान, अमाशय, हृदय कमल, बड़ी आंतड़ी, गुद, उदर और गुद की दोनों कोठियां इतने प्राणों के रहने के स्थलों का विस्तार है। आंख के तारे, आंख और नाक का जोड़, कान का भीतरी खंड, कान का बाहरी खंड, कान, शंखक, भौं, दंतवेष्ट, ओंठ, कफुंदर,
जंघा और उरु का जोड़, अंडकोश, हृदय के पास मांस के दो गोले, दोनों स्तन जो श्लेष्मा के इकट्ठे होने से बनी हैं, उपजिह्वा, हिस्टज, बाहु, जंघा और उसकी मांसपिंडिका, तालु, उदर, पेड़ू, सिर, चिबुक, गलशुंडिका अर्थात दाढ़ी और गले का जोड़, और जो कोई शरीर में गर्त नीची जगह हो, और आंख, कान, नाक, मुंह, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये 9 छिद्र और पूर्वोक्त स्थान, और पांव, हाथ और हृदय, ये सब प्राण के रहने के स्थल हैं। वात, पित्त, श्लेष्म, वाहिनी, शिरा, नाड़ी 700 हैं। हड्डियों के बंधन 900 हैं। प्राण वाहिनी नाड़ी 200 हैं। और मोटी मोटी नसें, पेशियां जो जंघा आदि की हैं, वे 500 हैं। इस प्रकार शरीर के प्रत्येक वस्तुओं का विस्तार है। हे मुनि लोग, ये जानो कि शिरा और धमनी, इन दोनों नाड़ियों के मिलने से उनकी शाखा 19,956 हो जाती है। मनुष्यों के दाढ़ी, मूंछ और सिर में सब मिलाकर 3 लाख बाल होती हैं। 107 मर्म स्थल जहां चोट लगने से मर जाएं, ऐसी जगह हैं, और 200 हड्डियों की जोड़ हैं। स्वेदायन अर्थात पसीना निकलने की जगह समेत 54 करोड़ 7 लाख रोम होते हैं। इनकी गिनती तब हो सकती है जब वायु के परमाणु में अलग अलग किए जाएं। और हे मुनि लोग, तुम लोगों में जो कोई इन भावों की स्थिति जानता हो वह मान्य है, क्योंकि ये बड़े कठिन है। इस शरीर में अन्न का रस 9 अंजलि, जल 10 अंजलि, पुरीश अर्थात अन्नमल 7 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, श्लेष्मा अर्थात कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, वसा 3 अंजलि, मेधा 2 अंजलि, मज्जा अर्थात हड्डी के भीतर की चर्बी सारे शरीर में 1 अंजलि, और मस्तक में आधी अंजलि, मिलजुल कर 1.5 अंजलि होती है। कफ का सार और वीर्य भी उतना ही 1.5 अंजलि रहता है। इस प्रकार हाड़, मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से यह शरीर बना है और अस्थिर है। ऐसी जिसकी मत है वह पंडित मोक्ष पाने के योग्य होता है। जो हृदयस्थ, हित और अहित नामक 72 सहस्त्र नाड़ियां निकली हैं, और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 ही, इन सबों के मध्य में चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान एक मंडल, उसके बीच निर्वात स्थल के दीप के समान अचल और प्रकाशमान आत्मा है। उसको जानना चाहिए, क्योंकि जो उसको जानता है वह फिर इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, योग और विषयों को छोड़ आत्मा में स्थिरता पाने की अभिलाषा रखी। वृदारण्यक नामक ग्रंथ जो मैंने सूर्य देवता से पाया है, उसको और हमारे बनाए हुए योग शास्त्र को पढ़े। मन, बुद्धि, स्मृति और हाथ, पांव, आंख, कान आदि इंद्रियों को दूसरे विषयों से हटाकर जो हृदय में अचल दीप के समान प्रभु आत्मा स्थित है, उसका ध्यान करना। यदि आत्मा का ध्यान ना हो सके तो सामवेद का गान सावधान होकर यथाविधि पढ़े और अभ्यास करे तो परब्रह्म को जानता है। जिसका मन उसमें भी ना लगे, अपरांत तक उलोप्य, मदरक, प्रकरी, औवणेक और सरबिंदु सहित उत्तर गीत, इन सब गीतों को पढ़े और ऋग्गाथा, पाणिका, दक्ष गीत का और ब्रह्म गीत का इन सबों को गाए। उनके अभ्यास से चित्त एकाग्र होता है, इसलिए इन्हें मोक्ष देने वाली कहते हैं। जो मनुष्य वीणा बजाने का तत्व जानने वाला हो, श्रुति और जाति में प्रवीण हो और ताल भी जानता हो, तो सहज ही मुक्ति की राह पाता है। गीत जानने वाला यदि योग करने से परम पद मुक्ति ना पाए तो महादेव का अनुचर होता है और उन्हीं के साथ क्रीड़ा करता है। इस प्रकरण में जितनी बातें कही हैं, सबसे मालूम होता है कि आत्मा अनादि है। उसकी उत्पत्ति यही है कि शरीर धारण करना। आत्मा से सब पृथ्वी आदि जगत
और जगत पृथ्वी आदि महाभूत के संग से आत्मा जीवों की उत्पत्ति कही है। परंतु ये बात विस्तार पूर्वक हमसे कही कि देवता, असुर और मनुष्य आदि के सहित संसार कैसे उपजा और जगत में आत्मा किस प्रकार पशु पक्षी आदि योनि में प्राप्त होती है, क्योंकि इससे हम लोगों को बड़ा संदेह है। ऐसा ऋषियों ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा। याज्ञवल्क्य मुनि उत्तर देते हैं, इस संसार के मोहजाल जो इस स्थूल शरीर में आत्मा का अभिमान करते हैं को छोड़, जो असंख्य हाथ पांव और लोचन रखने वाला है, सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान है और अनेक सिर वाला है, वही आत्मा और यज्ञ कहलाता है, क्योंकि वह विराट पुरुष अन्न रूप से यज्ञ होता है और उससे वृष्टि आदि के द्वारा विश्व रूप संसार का आधार होता है। देवताओं के निमित्त जो वस्तु दी जाती है, उससे जो उत्तम सकल जगत के जन्म का बीज, रस, अदृष्ट या दैव उत्पन्न होता है, वे देवताओं को और फल से यजमान को तुष्ट करके वायु से प्रेरित होकर चंद्रमंडल में प्राप्त होता है। वहां से किरणों के द्वारा सूर्य मंडल में प्राप्त होकर ऋक, यजु और साम इन तीन वेदों का स्वरूप हो जाता है। अपने मंडल से सूर्य वृष्टि रूप अमृत उत्पन्न करता है, जो चर अक्षर रूप सब जगत के जन्म का हेतु है। उस दृष्टि से उत्पन्न हुए अन्न से फिर यज्ञ होता है और यज्ञ से फिर पूर्वोक्त प्रकार से अन्न होता है। उससे फिर यज्ञ इस प्रकार अनादि और अविनाशी संसार घूमता रहता है। आत्मा अनादि है, इसलिए अंतर आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि ऐसा है तो भी पुरुष शरीर से समवायी अर्थात सुख दुख आदि भोग का संबंध रखने वाला होता है, और वे संबंध मोह, इच्छा और द्वेष इनसे उत्पादित कर्म के द्वारा होता है। हे मुनि लोगों, जो मैंने तुमसे असंख्य रूप और सकल जगत का कारण आदिदेव कहा है, उसी के मुंह, बाहु और पाद के क्रम से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। उसी के पांव से पृथ्वी, सिर से आकाश, देवलोक व स्वर्ग, नाक से प्राण, कान से 10 दिशा, स्पर्श से वायु, मुंह से अग्नि, मन से चंद्रमा, आंख से सूर्य और जघन से अंतरिक्ष अर्थात शून्य आकाश और चराचर जगत उत्पन्न होता है। ऋषि लोग पूछते हैं, हे ब्राह्मण, हे योगिन, याज्ञवल्क्य, जो ऐसा ही अर्थात आत्मा ही जीव होता है, तो ये पाप योनि मृत पक्षी आदि में क्यों उत्पन्न होता है? और वे ईश्वर है, इससे अनिष्ट भाव, मोह, राग, द्वेष आदि दोष भी उसमें नहीं लग सकते, जिससे वे जन्म ले। और मन आदि ज्ञान इंद्रियों से युक्त है, तो उसको पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान क्यों नहीं रहता? और वही सब में है, तो सबको दुख आदि सुख आदि वेदना का क्यों नहीं जानता? पहले प्रश्न का उत्तर योगीश्वर कहते हैं, यद्यपि ये जीव ईश्वरांश है और ईश्वर का सत्य ज्ञान आदि स्वरूप है, तो भी मन, वाणी और शरीर से जो कर्म अविद्या के वश होकर मोह, राग आदि भाव द्वारा किए गए हैं, उनसे अंत्यज, पक्षी और स्थावर क्रम से सैकड़ों जन्म तक प्राप्त होते हैं। और जीवों के अपने अपने शरीर में जैसे अनंत भाव होते हैं, उसी के अनुसार सब योनियों में देहियों के स्वरूप भी होते हैं। किसी कर्म का फल परलोक में, किसी का यहाँ ही और किसी का यहाँ वहां, दोनों स्थलों में होता है। इसमें भी जैसा भाव हो, जैसी अभिलाषा हो, जो दूसरे के द्रव्य को हरने की चिंता सदा करता रहता है और अनिष्ट, ब्रह्म हत्या आदि हिंसा का चिंतन करता और झूठी बात में बारंबार ये संकल्प करता है, वह चांडाल होता है। जो पुरुष झूठ बोलता, चुगली खाता, कठोर वचन बोला करता और वे प्रसंग की बात कहा करता है, वह मृग और पक्षी की योनि में उत्पन्न होता है। जो बिना दिए ही दूसरे का धन लेता रहता है
और दूसरे की स्त्री में आसक्त रहता और यज्ञ आदि के बिना ही जीवों को मारता है, वे स्थावर योनि में उत्पन्न होता है। जो आत्मज्ञानी, विद्या और धन आदि के गर्व से रहित होता है, जो शौचवान, बाह्य आभ्यंतर की शुद्धि से युक्त, शांति रखने वाला, तपस्वी, जितेंद्रिय, धर्म करने वाला और वेदों का अर्थ जानने वाला होता है, वह सात्विक देव योनि को प्राप्त होता है। जो असत कार्य में सदा रत, व्यग्र चित्त और विषयों में लिपटा रहता है, वह रजोगुण वाला मरने पर मनुष्य की योनि में उत्पन्न होता है। जो निंद्रालु अर्थात अधिक सोने वाला, जीवों को पीड़ा देने वाला, लोभी, नास्तिक, धर्म निंदक, याचक, प्रमादी अर्थात कार्य विवेक से रहित और उल्टे आचार से युक्त होता है, वह तामस, त्रिक योनि, पशु पक्षी आदि योनि में उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो गुस्सा और तमोगुण से युक्त होकर अनेक प्रकार के दुख देने वाली भाव से युक्त होता है, वह पुनः शरीर धरता है। अब पूर्व जन्म की सुध क्यों नहीं रखता इत्यादि दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिस प्रकार मलिन दर्पण में रूप नहीं दिख पड़ता, ऐसे ही आत्मा भी अविपक्वकरण अर्थात राग द्वेष आदि मत से आक्रांत चित्त होने से पूर्व जन्म की बातों के जानने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में बिना पके उसका मधुर रस प्रकट नहीं होता, इसी तरह जब तक आत्मा के करण, इंद्रिया पक्व, राग द्वेष आदि मल से युक्त रहते हैं, तब तक जानने की शक्ति नहीं होती। जिसको देह का अभिमान लगा है, वह अपनी देह में सर्वाश्रय आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक वेदना को पाता है। और जो योगी अहंकार आदि से रहित है, वह दूसरों की वेदना को जानता है और आप उनको नहीं पाता। जिस प्रकार आकाश एक है, परंतु घट आदि उपाधि भेद से घटाकाश, मठाकाश ऐसे भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है। अथवा जैसे सूर्य एक ही है, परंतु जिस जिस प्रकार के पात्र में जल रखोगे, वैसा ही दिख पड़ने से अनेक प्रकार का मालूम होता है। इसी प्रकार आत्मा एक ही है, परंतु अंतःकरण उपाधि भेद से अनेक जान पड़ता है। आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये सब धातु कहलाते हैं, क्योंकि शरीर में व्याप्त होकर उसको धारण करते हैं। और इन आकाश आदि को लोक जड़ भी कहते हैं और यह ज्ञान में आत्मा कहलाता है। इन दोनों से चराचर जगत उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मिट्टी, दंड और चक्र से कुम्हार घड़ा बनाता है, एवं तृण, मृतिका और काठ से गृह कारक घर बनाता है, केवल स्वर्ण से सुनार विविध भांति के रूप बनाता है और अपनी लार से मकड़ी जाला तनती है। इसी प्रकार इंद्रियों को और पृथ्वी आदि महाभूतों को लेकर आत्मा भिन्न भिन्न योनियों में अपने ही को निज कर्म से बंधा हुआ उपजाता है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि महाभूत सच है, इसी प्रकार आत्मा भी सच है। नहीं तो एक इंद्रिय में जो वस्तु जानी गई है, उसको दूसरी से ये वही चीज है ऐसा कौन नहीं जानता। और एक समय सुनी हुई बात को फिर ये वही बात है ऐसा कौन जानता। जो बातें बहुत दिन की हो गई हैं, उनकी सुधि कौन रखता है। जो बातें स्वप्न में देखी, उनका स्मरण किसको होता, क्योंकि उस समय सब इंद्रियों का व्यापार विरुद्ध रहता है। जाति, रूप और विद्या आदि से हमें युक्त हैं, ऐसा अहंकार किसको होता। और सुनना, स्पर्श करना आदि जो विषय के भोग हैं, इनके लिए उपाय करना। इसलिए बुद्धि और इंद्रियों से अलग एक आत्मा है, ये सिद्ध है। वह आत्मा अहंकार आदि से दूषित होके सब कर्मों में फल है ये नहीं है ऐसा संदेह बुद्धि में लाता है, और अपने को कृतार्थ ना हो तो भी कृतार्थ मानता है। उस अहंकार आदि दूषित आत्मा को ये ममता होती है कि हमारे स्त्री, पुत्र और भृत्य हैं और मैं इनका हूँ, और हित
तथा अनित कार्यों में सदा विपरीत मति होती है। ये शास्त्र मर्यादा है। ज्ञेय ज्ञ आत्मा प्रकृति आत्मा के गुण की साम्य अवस्था और विकार अहंकार आदि से विवेक रहित होता है। और अनशन खाना छोड़ देना, अग्नि और जल में प्रवेश करना और ऊंचे स्थल से गिर के मर जाना इत्यादि बातों में उद्यम करता है। ऐसा अविनीत आत्मा होकर झूठा संकल्प करता हुआ कर्म राग द्वेष मोह और इच्छा से बांधा जाता है। मुक्ति का उपाय कहते हैं विद्या के लिए गुरु की उपासना, वेदांत और योग शास्त्र आदि के अर्थ का विवेक रखना, उनमें जो कर्म कहे हैं उन्हें करना, सज्जनों से संग करना, प्रिय वचन बोलना, स्त्रियों को देखना और स्पर्श त्याग देना, सब जीवों को अपने समान जानना, परिग्रह पुत्र स्त्री आदि का त्याग करना, पुराना वस्त्र पहनना, विषयों से इंद्रियों को रोकना, जबाई और आलस्य को छोड़ना, देह में अपवित्रता आदि दोषों को समझना, सब प्रवृत्तियों गमन आदि में पाप को देखना, रजोगुण और तमोगुण का परित्याग, प्राणायाम आदि से अंतःकरण की शुद्धि, विषयों में अभिलाषा न रखना और शम अर्थात संयम रखना, इन सब उपायों से शुद्ध होकर केवल सतोगुण युक्त होकर ब्रह्म की उपासना करे तो मुक्त होता है। आत्मा का सदा स्मरण होने से, सतोगुण के योग से, कर्मों के नाश होने से और सज्जनों के संग से आत्मा का योग होता है। जिस अहंकार आदि से अदूषित बुद्धि का मन शरीर त्याग समय में सत्य गुण युक्त होकर ईश्वर में लगता है, वह यदि परम गति ना पाए तो पूर्व जन्मों का स्मरण तो उसे होता ही है। जिस प्रकार नट अनेक रूप बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का वेश बनाता है, इसी प्रकार अपने शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न शरीर आत्मा धारण करता है। काल कर्म और आत्मा अपनी उत्पत्ति का कारण, पिता का बीज और माता के रज के दोष, इन सब दोषों से भी गर्व का विकार होकर अंगहीन आदि का जन्म होता है। अहंकार मन संसार के हेतुभूत जो दोष है, धर्म अधर्म रूपी कर्मों का फल और सूक्ष्म शरीर, इन सबसे आत्मा मोक्ष होने बिना कभी नहीं छूटता है। जैसे एक ही दीपक में कई बत्तियां और तेल के योग से जलते दीप को प्रबल वायु एक साथ ही सबको बुझा देता है, इसी प्रकार अकाल में भी मनुष्यों का प्राण त्याग हो जाता है। मोक्ष मार्ग कहते हैं जो आत्मा दीप के सदृश हृदय में स्थित है, उसकी श्वेत काली कबरी नीली कपिला पीली और लाल रंग की असंख्य नाड़ियां हैं। उनमें एक नाड़ी जो ऊपर की ओर सूर्यमंडल को भेद कर ब्रह्मा के स्थान से भी परे चली गई है, उसी के द्वारा परम गति को प्राप्त होता है। इस आत्मा की मुक्ति नाड़ी से भिन्न और जो सैकड़ों ऊर्ध्वमुख नाड़ियां हैं, उनसे देवताओं के धाम और शरीर प्राप्त होते हैं, और जो उसके नीचे कम ज्योत वाली नाड़ियां हैं, उनके द्वारा इस संसार में अपने कर्मों का भोग करने के लिए जन्म पाता है। वेद शास्त्र अनुभव जन्म मरण पीड़ा चलना न चलना सच्चाई झूठाई हित वस्तु का मिलना परलोक के सुख और दुख अच्छे और बुरे कर्म निमित्त भूकंप आदि शकुन ज्ञान पक्षी की चेष्टा जाननी सूर्य आदि ग्रहों के संयोग से जो फल उत्पन्न हो तारा अश्विनी आदि 27 से भिन्न और नक्षत्र अश्विनी आदि इनकी गति द्वारा शुभ अशुभ फल जानना जागते या सोते समय जो भला बुरा देखें आकाश वायु ज्योति सूर्य आदि जल भूमि और अंधकार जो ये जीवों के उपभोग के लिए बनी है मनवंतर युग का बदलना और मंत्र तथा औषधियों का फल इन सब बातों से हे मुनि लोगों देह से पृथक आत्मा है और वे जगत का कारण है ऐसा समझो। अहंकार स्मरण मेधा द्वेष बुद्धि सुख धैर्य इंद्रियांतर संचार अर्थात
एक इंद्रिय से जानी हुई चीज का दूसरी से स्मरण करना, इच्छा धारण, जीना, स्वर्ग, स्वप्न, इंद्रियों की प्रेरणा, मन की गति, पलक मारना, चेतना, यत्न, पंचभूतों का धारण, इतने सब परमात्मा के चिन्ह दिख पड़ते हैं। इसलिए देह से अलग कोई आत्मा जो सबका ईश्वर और सब में व्याप्त है, यह बात सिद्ध हुई। शब्द आदि अपने विषयों सहित श्रोत्र आदि, बुद्धि, इंद्रिय, मनवाणी आदि कर्मेंद्रिय, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि पंच महाभूत और अव्यक्त प्रकृति, ये सब उस सर्वव्यापी और ईश्वर सत असत रूपधारी के स्थान ही, और इनमें रहकर वे आत्मा और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था से बुद्धि की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार और अहंकार से तन्मात्रा आदि उत्पन्न होती हैं, और इनमें क्रम से एक एक गुण अधिक होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब उन आकाश आदि पंचभूतों के गुण हैं, और जो जिससे निकलता है वे प्रलय समय उसी में लीन हो जाता है। ईश्वर भी होकर जिस तौर ये आत्मा मानस आदि तीनों प्रकार के कर्मों के विपाक होने से आत्मा जीव को सृजता है, सो मैंने आप लोगों से कहा सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण भी उसी के हैं, और रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर चक्र के सदृश वही आत्मा इस संसार में घूमता है। ये भी कहा वे अनादि परम पुरुष शरीर धारण रूपी विकार से आदिमान होता है, चिन्ह और इंद्रियों से देखने योग्य भी होता है। अजवीथी देवताओं का पथ और अगस्त्य के तारा के बीच प्रत्यान है, उसी में होकर स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग जाते हैं। जो लोग अहंकार छोड़कर दानशील होकर दया, अनसूया, शौच, अनायास, मंगल, आकर्षण और अस्पृहा तथा शांति आत्मा के आठों गुणों से युक्त हैं, वे भी सत्यवादी उसी मार्ग से स्वर्ग को जाते हैं। उसी प्रत्यान में 88,000 मुनि ग्रस्त धर्म वाले रहते हैं। उनका यही धर्म है कि बार बार सृष्टि के आदमी धर्म का उपदेश करके उसका बीज बोते हैं। सप्तऋषि और ऐरावत पथ के बीच देवलोक में रहने वाले उतने ही 88,000 मुनि सब काम छोड़कर केवल ज्ञान में रत, तपस्या, ब्रह्मचर्य, संग त्याग और मेधा, इन सब गुणों से युक्त महाप्रलय तक स्थित रहते हैं। और उन्हीं से वेद, पुराण, अंग विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य और जो कुछ शास्त्र हैं सब प्रचलित हुए हैं। वेदों का पढ़ना, यज्ञ करना, ब्रह्मचर्य रखना, तपस्या, इंद्रियों का दमन, धर्म में श्रद्धा, उपवास और स्वतंत्रता, इन सब से ज्ञान होता है। द्विज लोग हर एक आश्रम में उस आत्मा की जिज्ञासा करें, उसी का मनन, ध्यान और विचार करें। आत्मज्ञान के ही उपाय पूर्व कहे हैं। जो द्विज बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर उस आत्मा की उपासना कही रीति से अरण्य निर्जन प्रदेश में करते हैं, वे उसको पाते हैं। जिन्हें आत्मज्ञान होता है वे क्रम से अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्य और विद्युत, इन सब मुक्ति की राह दिखाने वाले देवताओं के लोक में जाकर उन्हीं का स्वरूप पाते हैं। मानस, जिसकी उत्पत्ति मन के संकल्प से है, वह पुरुष आकर उनको ब्रह्मलोक में पहुंचाता है, और वहां से फिर उनका जन्म नहीं होता, क्योंकि परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तपस्या और दान देने से स्वर्ग में जाते हैं, वे अपने पुण्य का फल भोगने के अनंतर क्रम से धूम, निशा, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पृथलोक, चंद्रलोक, इनके देवता का लोक पाते हैं। फिर वायु, वृष्टि, जल और भूमि को प्राप्त होकर अन्न आदि के वीर्य का रूप होकर संसार में आते हैं। जो इन दोनों पथों के धर्मों का आचरण नहीं करता,
वह सांप, पक्षी और कीड़े मकोड़ों का जन्म पाता है। उपासना का प्रकार कहते ही पद्मासन से बैठकर बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ उतान रखकर मुंह कुछ ऊपर को उठाकर या छाती से रोककर आंखें मूंद कर काम क्रोध आदि से रहित होकर दांतों से दांत ना मिलाकर तालू में जीभ को अचल रखकर मुख मूंद निश्चल होकर बैठे। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से अच्छी तरह रोक और ना बहुत नीचे और ना ऊंचे आसन पर बैठकर दूना या तिगुना प्राणायाम करने का आरंभ करे। जब प्राण वायु अपने वश में हो जाए तो निश्चल दीप के समान प्रभु का हृदय में ध्यान करना और उस हृदय में आत्मा का धारण करना। धारण एक प्रकार का प्राणायाम भी विज्ञ लोगों को रखना चाहिए। अंतर्धान अर्थात अदृश्य हो जाना, स्मृति अतीन्द्रिय बातों का स्मरण, कांति, शोभा, दृष्टि जो हो गई है या होने वाली बात है उसको देखना, श्रोत्रज्ञता अर्थात बड़ी बड़ी दूर की बातों को सुन लेना, अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना और अपनी इच्छा ही से जिस चीज को चाहे उत्पन्न कर ले, ये सब योग सिद्धि के लक्षण हैं। और जब योग सिद्ध हुआ तो देह त्याग करने से ब्रह्म रूप हो जाता है। अथवा यज्ञ ध्यान आदि ना कर सके तो किसी वेद का अभ्यास करते सब काम छोड़ वन में रहकर बिना मांगे जो मिले उसे परमित भोजन करता रहे। इस प्रकार परम सिद्धि मुक्ति को पाता है। जिसने धर्म से धन कमाया हो, जो तत्व ज्ञान में निष्ठा रखता हो, अतिथि को प्यार करे, श्राद्ध करने वाला और सत्यवादी हो तो वह गृहस्थ भी मुक्त होता है।